2020 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो कुछ बेखबर लोग हमें ये कह रहे थे कि आप गठबंधन में क्यों नहीं गए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब 2025 में हम इलेक्शन लड़े तो किसी के माए के लाल को जबान खोलने की तौफीक नहीं हो सकी, हिम्मत भी ना हो सकी जो हमको बीजेपी की बी टीम करे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि पासा पलट गया था। कल तक जो लोग ये कह रहे थे हमसे कि तुम गठबंधन में शामिल क्यों नहीं होते हो, आज ये लोग उनसे पूछने लगे गठबंधन के लोगों से कि तुम एमआईएम को शामिल क्यों नहीं कर लेते हो। इसलिए जवाब मुझे नहीं, जवाब आपको नहीं देना। बैरिस्टर सऊद अवैसी साहब के ताल्लुक से हमारे बहुत से ऐसे दानिश्वर जो कभी तालाब में नहीं उतरे और समंदर में तैरने का सलीका सिखाते हैं, उन लोगों की खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुल्क के बदलते हुए सियासी मंजरनामे में, जबकि इस मुल्क में टाटा भी देखा, पोटा भी देखा, बाबरी मस्जिद का इंहदाम भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी देखे, एक तरफा तौर पर मुस्लिम नौजवानों पर गिरती हुई बिजली भी देखी, ऐसे वक्त में मुस्लिम तबके में बिलखुसूस नौजवानों में एक सरासीम की खामोशी तारी थी। दिल्ली के सदर जनाब भाई शोएब जामई साहब, पार्टी के दिगर मौजूद अरकान जनाब मंजर सोहेब साहब, भाई जनाब फखरुद्दीन साहब, आदरणीय भाई राहुल जी, जनाब अकरम साहब, अमजद भाई गुड्डू साहब, मोहसिन साहब, और बर सगीर की उर्दू दुनिया के एक बहुत ही मयानाज अदीब, फनकार और हकीकत बयानी पर मबनी अपने कलाम को पेश करने वाले मुमताज शायर जनाब भाई माजिद देवबंदी साहब, मीडिया के अच्छे साथियों, IMIM के दीवानों शहदाइयों और बैरिस्टर सऊद अवैसी के शहदाइयों, मुझे बेपनाह मुसर्रत और सादेमानी का एहसास हो रहा है कि दारुस्सल्तनत दिल्ली में MIM के जमा साल सदर जनाब अजीजी शोएब जामई साहब की ईमा पर आज की इस महफिल का इनेकाद हुआ है और आपसे रूबरू होने का इत्तेफाक हुआ है। असल मेरा आना इस वक्त और मेरी जमात का आना जो इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद हैं, भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली जोकीहाट, और अजीजी जनाब सरवर आलम साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली कोचा धामन, और हमारे और रफ़्क़ा जो यहाँ नहीं आ सके किसी वजह से, दिल्ली में मुकीम उन बिहारी भाइयों का शुक्रिया अदा करना, यूपी और दीगर रियासत के उन शहदाइयों का शुक्रिया अदा करना जिन लोगों ने इस वक्त बिहार में MIM के लिए अपनी गिरा कदर खिदमत अंजाम दिए हैं, जिन लोगों ने अपने कारोबार को छोड़कर वहाँ प्रचार और प्रसार किया और मजदूरों ने अपनी रोजी रोटी की फिक्र किए बगैर वहाँ जाकर MIM का परचम बुलंद किया है, इजहार तशक्कुर के तौर पर हम यहाँ आए हुए हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली जैसे मसरूफ तरीन जिंदगी में आपने वक्त फारिग किया और इस महफिल को कामयाब किया है। इस वक्त बिहार में MIM ने जो 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, तकरीबन 2% वोट हासिल किया है और 4 मकामात पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही है, 2 मकाम पर, और 4 मकामात पर तीसरे नंबर पर पार्टी रही है। मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों के दरमियान में पार्टी की एक बेहतरीन पेशरफ्त है। हर जन के 2020 के इलेक्शन में हम 5 जीत कर आए थे तो कहने वाले ये कह रहे थे इत्तेफाक से जीत कर आ गए हैं, फिर हम लुट भी गए। मेरे लुटने के वक्त उन दानिशवरों की जबान बंद थी। हम जीत के आए थे, अवामी एतमाद हासिल करके आए थे। सीमांचल के मजलूम आबादी ने हमें अपना नुमाइंदा बनाया था, लेकिन वो पार्टियां जो बरसाहा बढ़त से मुस्लिम अकलियत का और दलितों का, सीमांचल की इस पट्टी का हक मारा, ऐसे लोग जब हमारी पार्टी को तोड़ने की नापाक साजिश की तो इन पाकबाज दानिशवरों की जबान बंद थी। और आज यही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इन 5 के जीतने की वजह से ऐसा और वैसा हो गया। इन नादान दानिशवरों के लिए खिदमत में भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जबान खोलने से पहले जरा मुड़ के भी देखिए। 2010 में मजलिस की मीम का भी रिश्ता बिहार से नहीं था, उस वक्त भी राजद 22 पर आ गई थी। उस वक्त मैं तो नहीं था, मुझे मोरी इल्जाम ठहराते हैं। जब 2019 में 2020 के
اسمبلی الیکشن سے قبل پارٹی نے اپنے الیکشنی مہم کا آغاز کیا تو پٹنے میں عظیم پریس کانفرنس کر کے ہم نے یہ گزارش کی تھی اور فریاد کی تھی کہ ہمیں بھی گٹھ بندھن میں شامل کر لیجئے، لیکن اس وقت ان لوگوں نے چارہ نہیں ڈالا۔ 20 میں جیت کے آئے تو کہہ رہے تھے اتفاق سے جیت کے آئے تو پریشان ہو گئے، ہمارے لوگ کو توڑ ڈالا۔ پھر 2025 میں الیکشن کے موقع سے ہم لوگوں نے کیسی فریاد کی ہے، اور ہم لوگوں نے فریاد کی کہ صاحب ہمیں گٹھ بندھن میں شامل کر لیجئے، لیکن 2 اور 3% لوگوں کو اس نے شامل کرنا ضروری سمجھا اور ہمیں شامل نہیں کیا۔ میں میڈیا کے ساتھیوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہماری فریاد کو ان لوگوں نے عوام تک پہنچایا، اور ہم نے جو گٹھ بندھن میں شامل ہونے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، یہ خبر عوام تک پہنچی۔ مجھے ابھی کچھ رفقا پوچھ رہے تھے کہ 2020 اور 2025 کے الیکشن کے دوران میں کیا نمایاں فرق آپ نے محسوس کیا۔ میں کہتا ہوں کہ 2020 میں جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو کچھ بے خبر لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ گٹھ بندھن میں کیوں نہیں گئے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے آپ۔ لیکن الحمدللہ جب 2025 میں ہم الیکشن لڑے تو کسی کے مائیں کے لال کو زبان کھولنے کی توفیق نہیں ہو سکی، ہمت بھی نہ ہو سکی جو ہم کو بی جے پی کی بی ٹیم کہے۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاسا پلٹ گیا تھا۔ کل تک جو لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم سے کہ تم گٹھ بندھن میں شامل کیوں نہیں ہوتے ہو، آج یہ لوگ ان سے پوچھنے لگے گٹھ بندھن کے لوگوں سے کہ تم ایم آئی ایم کو شامل کیوں نہیں کر لیتے ہو۔ اس لیے جواب مجھے نہیں، جواب اب انہیں دینا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کی حماقت اور شرارت ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور آپ لوگ بھی پریشان تھے کہ صاحب کیسی کیسی ہوا بہ رہی ہے، لیکن ہم لوگ بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے پاس بھی مختلف میڈیا کے ذریعے سے کیے گئے سروے کی رپورٹ جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، لیکن ہم لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا ثواب، دنیا سمجھ رہی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس بھنور سے کشتی کو نکال لایا۔ یہ قطعاً ممکن نہیں تھا اگر سیمانچل کی اس غریب آبادی نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا، پردیسی مزدوروں نے ہمارے نعرے بلند کیے ہوتے، ماؤں نے ہمارے لیے روزے رکھے۔ آج ہی مولانا محمد علی جوہر کے تعلق سے علومنائی لوگوں نے وہاں ڈینر رکھا ہے، ابھی کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک زمانہ تھا جب محمد علی جوہر کی ماں کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سیمانچل کی مائیں بھی کہنے لگی ہیں، کہتی ہیں سیمانچل کی مائیں اور بہار کی مائیں کہ جان بیٹا پتنگ کے لیے دے دو، ایم آئی ایم کے لیے دے دو۔ آج ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ماؤں نے کس طرح روزے رکھے، بہنوں نے کس طرح دعائیں کی۔ یہ تو تائید غیبی تھی کہ معصوم بچے جس کو ہم کہتے کہ فرشتوں کی جماعت تھی، نعرے بلند کرتے، پرچم لہراتے اور کارواں نکال رہے تھے۔ ایک حسین اور بڑا پاکیزہ منظر تھا۔ اس وقت الیکشن تو بہت ہوئے، لیکن ایم آئی ایم کے آنے کے بعد الیکشن میں جو پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، خاص کر مظلوم طبقے میں، ہم اس کے لیے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے تعلق سے ہمارے بہت سے ایسے دانشور جو کبھی تالاب میں نہیں اترے اور سمندر میں تیرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں، جبکہ اس ملک میں ٹاڈا بھی دیکھا، پوٹا بھی دیکھا، بابری مسجد کا انہدام بھی دیکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی دیکھے، یک طرفہ طور پر مسلم نوجوانوں پر گرتی ہوئی بجلی بھی دیکھی، ایسے وقت میں مسلم طبقے میں بالخصوص نوجوانوں میں ایک سراسیمگی خاموشی طاری تھی۔ میں کہتا ہوں کہ پوری ملت احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں اپنی جرات مندانہ، حوصلہ مندانہ اور ایماندارانہ سیاسی کاوشوں کے ذریعے سے ڈوبتی ہوئی کشتی کو کسی نے اگر کنارے لگانے کا کام کیا، احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہونے سے اپنی ملت کو بچانے کا کام کیا، گردن جھکانے والوں کو گردن اٹھا کر بات کرنے کا سلیقہ دیا، تو یقیناً ہے اس کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے۔ اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت کے رکن ہیں، خادم ہیں، شیدائی ہیں، دیوانے ہیں لوگوں کے درمیان میں، یا پاگل بھی کہے جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک وطن عزیز میں ضرورت ہے کہ جو قیادت ہے دلی میں یا مختلف صوبہ جات میں،
इनके सामने में एक ही चीज है जो अंग्रेजों की सुन्नत रही है, लड़ाओ और राज करो। इस वक्त बदकिस्मती से मिल्लत इस्लामिया मसल की तकरार में पड़कर बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ ये मुल्क मजहबी नफरत की आग में झुलस रहा है। इस वक्त हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम उठें और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि बैरिस्टर सुदीन अवैसी अगर चाहते लहरू में अगर बह लेते तो महलू में हम भी रह लेते। बिहार की हुकूमतों ने भी साजिश की कि हमें वजारत की कलमदान दिए जाए, लेकिन हम समझते हैं इस मुल्क में वजारत की कलमदान से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मजलूम की आवाज बुलंद की जाए। इस वक्त हम लोगों ने मजलूम की आवाज बुलंद करने की ठानी है। यकीनन है इक़्तिदार की ख्वाहिश और तलब हमारे पास है, तलवार हम लेना चाहते हैं, किसी शरीफुल नफ्स की गर्दन पर चलाने के लिए नहीं, जालिमों के खिलाफ उठनी चाहिए। इक़्तिदार तलवार के मानिंद है, इक़्तिदार को आकर कोई तलवार है डाकू के हाथ में तो लूट लेता है, डाकू के हाथ में चाकू है वो खंजर बन जाता है, डॉक्टर के हाथ में चाकू हो तो नश्तर बन जाता है। हम क़यादत को नश्तर बनाने के लिए तलाश कर रहे हैं और यही कोशिश हमारी है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं इस वक्त दिल्ली के मकीनों से और दिल्ली के सहाफियों से कि इस वक्त बिहार के मजदूरों की बड़ी आबादी इस वक्त दिल्ली शहर में रहती है और हर रोज उनके मसाइल आते हैं। कभी फैक्ट्री वाले उनकी मजदूरी मार लेते, कभी वो गगन चुम्बती इमारतों से गिरते तो उनकी हड्डियां और पसलियां चूर चूर हो जाती, हॉस्पिटल में कोई दवा देने वाला नहीं होता, और भी दीगर मसाइल हैं। हम आपसे बिहार का एक बासिंदा होने की हैसियत से, इस मजलूम आबादी के तर्जुमान होने की हैसियत से मैं अपने दिल्ली के पार्टी के साथियों से, प्रेस मीडिया के साथियों से भी फरियाद करूंगा कि आप उन बेसहारा मजदूरों की पर जब भी जुल्म हो, ज्यादती हो, उनके मसाइल हो तो उनकी आवाज को जरूर बुलंद कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मोहब्बत और खलूस के साथ अभी हमारा आपने इस्तकबाल किया है, इसी तवानाई और तुंदही के साथ आप पार्टी के झंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिहार से जो फजा बनी है, यकीनन है हवा के झोंकों ने जाकर महाराष्ट्र में भी मौसम बहार के दिन दिखाए हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये बात आगे भी बढ़ेगी, दिल्ली तक जाएगी और यूपी तक भी आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं यूपी में आपका खाता न खुला। मैंने कहा मायूसी कुफ्र है, मायूसी का सबक हमें मुझे याद मत दिलाओ। बच्चा पैदा होता है तो अपने आंगन में चलता है, फिर बस्ती में दौड़ता है और फिर शहर शहर चक्कर काटता है। उम्र उसकी जूं बढ़ती है, उसकी रफ्तार भी तेज होती है। मैं समझता हूं कि MIM के अभी इन सूबेजात में आने की बहुत कलील सी मुद्दत हुई है। 8-10 सालों के दरमियान में पार्टी ने पूरे मुल्क में जिस तरह से अपने कदम जमाए हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाई है, अददी एतबार से हमको वोट न मिल सके हो, लेकिन फिक्री एतबार से हिंदुस्तान की सियासत को बैरिस्टर सुदीन अवैसी की दयानतदाराना आवाज ने जितना मुतासिर किया है, यकीनन एक नेक फाल है कि आने वाले दिन MIM के होंगे। मैं शोएब जामई साहब और उसकी जमात के लोगों से गुजारिश करूंगा कि मछली पकड़ने के वक्त मछुआरों में इत्तेहाद होता है और बंटवारे के वक्त लड़ाई हो जाती है। इस वक्त पार्टी अभी उठ रही है। दिल्ली की जमात में जो नाइत्तेफाकी की खबरें लोग फैला रहे हैं, खुदा न करे ऐसा हो। जो लोग बिखर गए हैं उनको समेटने का काम कीजिए, जो लोग समेटे हुए हैं उनको समेट कर आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इख्तलाफात होंगे, फी जमाना हुए हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हम लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं लड़ रहे हैं कि हमें इख्तदार चाहिए, हम MP बन जाए और MLA बन जाए। हमारी असल लड़ाई ये है कि गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को इंसाफ मिल जाए। वो इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि दानिशवरों का, मीडिया के साथियों का सबसे बड़ा फरीजा है कि वतन इस वक्त नफरत की आग में, जिस तरह से वतन में आग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। लेकिन मादा परस्ती ने लोगों को हक परस्ती से बहुत दूर कर दिया है। कल तक मीडिया के लोग होते थे, जालिम हुक्मरां के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन अफसोस कि आज मीडिया के लोग भी कहीं न कहीं उनके हथेली पर अगर चांदी के सिक्के उछलाएं तो उसकी जबान बदल जाती है। इसलिए सहाफियों से भी मैं कहूंगा कि साहब आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि MIM का कारवां आगे बढ़ेगा।